हेलो। आ गए। और एक क्वेश्चन करें। क्या दिया यहाँ पर? गिवन द फॉलोइंग डेटा, एस्टिमेट द लीनियर ट्रेंड इक्वेशन, फाइंड ट्रेंड वैल्यूज बताने एंड कैलकुलेट द ट्रेंड वैल्यूज। ओके, यहाँ पर अगेन ईयर इज इंडिपेंडेंट। कार सेल्स से नंबर ऑफ कार्स थाउजेंड्स कुछ फर्क नहीं पड़ता, ईयर दिया है, ईयर इज इंडिपेंडेंट। तो व्हाट इज इक्वेशन? y is equals to a0 plus a1x. वी विल अज्यूम ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 एंड दिस ईयर विल बी 5 फॉर कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो यहाँ पर लिखे हम x विल बी 1, 2, 3, 4 एंड 5, y विल बी 11, 30, 38, 50 एंड 56। कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, समेशन मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर कैसे, तो मैं तो शॉर्टकट से करूंगा, मुझे शॉर्टकट बहुत पसंद आया है ये। x y, x is capital X minus x bar, y is capital Y minus y bar. For what is formula a0 और a1 निकालने के लिए? y is equals to summation xy upon summation x square into x, where y is equals to capital Y minus y bar and x is equals to capital X minus x bar. x bar का वैल्यू निकाल लो, ये 15 एंड ये 185। Summation x bar is equals to 15 upon 1, 2, 3, 4 and 5. 5 3s are 15, and what is y bar? 185 upon 5, 37. अब ये टेबल कंप्लीट कर लो। -2, 2 - 3 -1, 3 - 3 0, नहीं -1 नहीं, अब सिर्फ 1 आएगा। 5 - 3 2, ये आया 0। परफेक्ट, एक रास्ता बराबर। व्हाट इज 37 - 11? -26, बहुत ज्यादा डिविएट हो गया ये। 30 - 7, 30 - 37 -7, ये 1, ये 30, ये 19, ये भी लगभग 0 आ रहा है। ठीक है, अब हमें कौन से चाहिए? समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कर ले, मतलब इसका स्क्वायर। 4 1 0 1 2। एक्स का वैल्यू ये है ना, तो ऐसे स्क्वायर लगेगा माइनस साइन के साथ। यार बेसिक मैथ्स यार प्लीज, लास्ट मोमेंट पर आकर में। व्हाट इज एक्स वाई? -2 इंटू -26, 52। -7 इंटू -1 7, ये तो 0 होएगा। 13 1 ज़र 13, 19 2 ज़र 38, इसका सम 110 एंड इसका सम 10 निकल गया। इससे तुम्हारा इक्वेशन ऑफ ट्रेंड आ जाएगा, लीनियर ट्रेंड इक्वेशन। पहले तो ट्रेंड का इक्वेशन निकाल लेते हैं। y is equals to summation x y is 110, x square is 10 into x, तो y is equals to 11x। इक्वेशन निकालने के लिए ये रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। y माइनस वाई बार डायरेक्ट लिखूँ, ये y बार है ना, और y बार का वैल्यू 37 है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 37 इज इक्वल्स टू 11 इंटू एक्स का वैल्यू इज x माइनस एक्स बार 37, तो x माइनस 3, तो y इज इक्वल्स टू 11x माइनस 33, ये 37 उधर जाएगा तो वो जाएगा प्लस 37, तो y इज इक्वल्स टू 11x, दोनों में से बड़ा साइन 37 का है, प्लस 33, 34, 35, 36, 37, 4। ये आया तुम्हारा ट्रेंड इक्वेशन। और क्या पूछा है? लीनियर ट्रेंड इक्वेशन, फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज। ओके, ट्रेंड वैल्यूज का टेबल ही बना लेते हैं ना, हर एक के लिए पूछा है। कैलसी पर पहले तो ये इक्वेशन डाल दो। ट्रेंड वैल्यूज फॉर द ईयर पूछा है ना, तो x के जगह, x के लिए हम ये जो x है ना यहाँ पर, इसमें अभी ये सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हम लोगों को ट्रेंड वैल्यूज मिल जाए। तो लिखो 11 ब्रैकेट में लिखो, वैसे ही पहले ट्रेंड के लिए वैल्यू आ रहा है 15, सेकंड के लिए आ रहा है 26, थर्ड के लिए आ रहा है 37, फोर्थ के लिए आ रहा है 48 और 5 के लिए आ रहा है 59। ओके बॉस, ये तुम्हारे ओरिजिनल वैल्यूज हैं। 11 30 कितना डिविएट हो रहा है देखो। ये जो डिविएशन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इसको जो जो ट्रेंड वैल्यू है और ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, उन दोनों के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल्स। रेसिडुअल्स नाम का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू का डिफरेंस होता है। अभी हमने वाई एस्टिमेट देखा था ना पिछले चैप्टर में, उसी को रेसिडुअल बोलते हैं। एंड कैलकुलेट द ट्रेंड वैल्यू ऑफ 2016। ओके, अब लॉजिक लगाएंगे।
10 के लिए अपना है 1, 11 के लिए अपना है 2, तो 2016 के लिए अपना क्या हो रहा है? लास्ट डिजिट के पास देखो, लास्ट डिजिट में एक ऐड हो रहा है ना, 11 प्लस 1 हो रहा है, तो 2 प्लस 1 किया तो 3 आ रहा है, तो वैसे 16 में करेंगे तो अपना x का वैल्यू क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। लॉजिक, बस लॉजिक, लास्ट डिजिट प्लस 1, ऐसे बोल के कुछ भी लॉजिक लगाओ, बस सही होना चाहिए। तो नहीं हो रहा है तो सिर्फ ऐसे लिखो 2015 एंड 2016 एंड ये 6 एंड ये 7 आया 7। तो अभी फॉर 2016, फॉर 2016 x इज इक्वल्स टू 7, तो y is equals to 11 into 7 plus 4 is equals to 11 7s are 77 plus 4 is equals to 4 is 81. Y is equals to 81. Therefore 2007 estimated will be 81. इजी है सब कुछ, चाहिए तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हो तुम समेशन वाई वाला लगाकर, और मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फोटो अपलोड होता है कि नहीं पता नहीं कमेंट सेक्शन में वेबसाइट के ऊपर, बट हो जाना चाहिए। चलो बाय।